ती व्यक्त होती। संहिता असावी अशा प्रकारची भूमिका मी स्वतः सभागृहात पूर्वी आमदार म्हणून काम करत असताना घेतली होती आणि त्यावेळेला नव्या मुंबईच्या आयुक्तांच्या मदतीने तशी आचारसंहिता करण्यात पण आलेली आहे। राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने देखील राज्य सरकारला तसे निर्देश देण्यात आले होते, परंतु ती काही कारणामुळे आचारसंहिता तशीच प्रलंबित राहिलेली आहे। आता ज्यावेळेला बदलापूरची दुसरी घटना घडली त्याच्यामध्ये प्रायमरी शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी सुद्धा ही आचारसंहिता लागू आहे, परंतु शिशु वर्ग म्हणजे जे 3 वर्षाच्या आतली बालकं आहेत ते महिला बाल विकासच्या तर्फे त्यांच्या आधिपत्याखालचे ते पाळणाघरं असतात आणि म्हणून त्यांची याच्यामध्ये जबाबदारी येते की त्यांनी या संदर्भामध्ये पुरेसे लक्ष ठेवणारे लोक केअरटेकर्स तिथे ठेवले पाहिजेत, ते प्रशिक्षित पाहिजेत। त्यांनी मुलांना शारीरिक कुठे मारहाण करू नये आणि काही हाल केले तर CCTVद्वारे पालकांना कळावं की आपल्या मुलांशी कसे वागतायत, अशा सारख्या सूचना फार आवश्यक आहेत असं मला वाटतं। छोट्या मुलांना त्या काही कळत नाही आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी अशा पद्धतीने मारहाण केलेली आहे। परंतु मला असं वाटतं की ज्या प्रकाराने मुलांना TVचं ॲडिक्शन लागतं आहे आणि मारामारीसारखी TVवरती बघतात त्याच्यामुळे सुद्धा मुलांमधली हिंसात्मकता वाढते का काय याच्याबद्दल सुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे। एक तो राज्य सरकार ने बहुत ही गंभीरता से ये केस को लिया है, लेकिन हमेशा राज्य सरकार गंभीर ही रहा है, लेकिन कभी कभी न्यायालय में उसमें बहुत बार सबूत लाना, फिर गवाहों की जो कहना है वो सामने लाना, सरकारी वकील का अपॉइंटमेंट होना, ऐसे मुद्दों पर डिले हो जाता है। लेकिन ऐसे स्थिति में जल्द से जल्द ये सुनाई दिया और वो आखिरी नतीजे तक पहुंचा है कोर्ट, उसके लिए मैं कोर्ट की बहुत आभारी हूँ। और मेरी ये अपेक्षा है कि जिस तरीके से BNS में बदलाव आए हैं और उसी के साथ साथ जो बलात्कार विरोधी कानून है उसके मुताबिक मर्डर और रेप नाबालिग लड़कियों पर करने के बाद में फांसी की शिक्षा हो सकती है। अभी तक कोपर्डी में, नए मुंबई में, पवना नगर में जहाँ जहाँ ऐसी घटना हुई है वहाँ पे फांसी की सज़ा हुई है, लेकिन दुर्दैववशात उसको अमल में लाने के लिए बहुत समय जाता है। तो वो कभी कभी समय हाई कोर्ट में फिर जाती है केस, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है और ज़्यादा दिन अगर वो आरोपी या जो गुनहगार है वो जेल में रहता है तो बाद में उसको बेल भी मिल जाता है। तो मेरी सरकार से ये और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हाई कोर्ट के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तब वो भी उसमें जल्द से सुनाई देना जरूरी है। और उसी के साथ साथ माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास में आखिर में जाता है वो कि क्या फांसी में वो दया दे कि नहीं दे। तो मेरी माननीय मैडम से बात हुई थी जब वो मुंबई आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं तो एक भी केस में ऐसी दया नहीं दिखा सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत है हम नागरिकों को, महिलाओं को। तो ये सब ध्यान में रखते हुए फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए भी कुछ काल विहित मर्यादा होनी चाहिए। 6 महीना है, 1 साल है, उसमें उसकी अंमलबजावनी होना जरूरी है। थैंक यू। तर नीलम गोऱ्हे यावेळी बोलत होत्या। लहान मुलींच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न आहे, नसरापूर प्रकरणामध्ये फाशीचीच शिक्षा व्हायला पाहिजे असं त्यांनी म्हटलं। 29 जून रोजी नसरापूर प्रकरणाचा आता निकाल येणार आहे। लहान मुलींच्या सुरक्षेचा हा गंभीर प्रश्न आहे, त्यामुळे आता फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे असं नीलम गोऱ्हेंनी म्हटलं। साहेब, NCERTच्या पाठ्यपुस्तकात 9वीच्या विद्यार्थ्यांना